अमेरिका की आहट से ही देश अपने फैसले बदल लेते थे। आज उसी अमेरिका को एक देश सबक सिखा रहा है। पुल और पावर प्लांट्स फिर से बनाए जा सकते हैं, लेकिन अमेरिका को अनुशासन में लाने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। बताइए, इसी ईरान के बारे में ट्रंप सोचते थे कि वो 3 दिन में ही घुटने पर आ जाएगा। 40 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन ईरान उसके काबू में नहीं आया। हो सकता है कि अब वो पकड़ से बहुत दूर चला जाए, क्योंकि बीच में आ गया है चाइना। यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कहती है कि चाइना अगले कुछ हफ्तों में ईरान को खतरनाक हथियार देने वाला है। इन हथियारों में नए एयर डिफेंस सिस्टम भी होंगे, जिससे वो अमेरिका को मार पाए। इस रिपोर्ट के आने के बाद ट्रंप ने चीन पर चढ़ाई कर दी, उसे धमकी दी। Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? हालांकि चाइना ने इस तरह की रिपोर्ट्स को बकवास बता दिया, उल्टे अमेरिका की ही क्लास लगा दी। अमेरिका को दुनिया भर में फैली अराजकता का विलन बताते हुए चीन ने कहा, अपने 240 वर्षों के इतिहास के बावजूद अमेरिका केवल 16 साल ही बिना युद्ध के बिता पाया है। इसने दुनिया भर के 80 से ज्यादा देशों में 800 सैन्य अड्डे बनाए हैं। जंग में इन्हीं मिलिट्री बेसिस को ईरान ने खूब मारा। एक तरह से मिडिल ईस्ट के देशों को अमेरिका का सपोर्ट करने की सजा दी। अब हालात ये हैं कि यूएई की राजधानी अबू धाबी के क्राउन प्रिंस दूसरे पक्ष से रिश्ते सुधारने की कोशिश में चीन पहुंचे। उधर जंग को लेकर नेटो में ट्रंप के खिलाफ बगावत करने वाले पहले नेता स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो भी चीन में। ईरान ने तो ट्रंप का विरोध करने पर एक मिसाइल पेड्रो के सम्मान में ही अमेरिकी अड्डों पर दागी थी। अब तक बैलेंसिंग करने वाले नॉर्थ कोरिया ने भी चीन का समर्थन कर दिया। उनके विदेश मंत्री किम जोंग से मिले। अमेरिका को कमजोर पाकर अब तक जिल्लत झेल रहे कनाडा ने भी ऐलान किया कि वो अमेरिका की रक्षा कंपनियों को ऑर्डर नहीं देगा। The days of our military sending 70 cents of every dollars to the United States are over. चाहे पड़ोस हो या कोसों दूर मिडिल ईस्ट, हर मोर्चे पर फंसे दिख रहे अमेरिका को भविष्य में कोई सुपर पावर कहेगा मुश्किल दिख रहा है।